बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर रखिए। इसमें आतिफ वक्कास और स्टार्ट सी वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल असाइनमेंट सॉल्व करेंगे दैट इज़ फ्रॉम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स of Khyber Pakhtunkhwa and Federal Textbook Boards. It is on page number 57 and the problem is from product of vectors. इसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों यूज़ होने हैं। सो इसमें इस प्रूफ इसमें हमने ये शो करना है कि a डॉट b का अगर आप स्क्वायर लें यानी दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर लें, उसको फिर आप उन्हीं दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के स्क्वायर के साथ ऐड कर दें तो आपको रिज़ल्ट में फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आपको मिलता है। सो ये प्रूफ करना है। अब इट्स वेरी सिंपल, आप जानते हैं a डॉट b जो है, मैं ये बुक ज़रा रख लूँ। a डॉट b आप जानते हैं ए बी कॉस थीटा के इक्वल है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ a डॉट b स्क्वायर तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा ए बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ से मुझे मिलेगा a डॉट b स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर b स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर स्क्वायर आता है तो वो स्क्वायर उस फंक्शन के ऊपर होता है, उसके एंगल पे नहीं होता। ये कैलकुलेटर में ख़ास तौर पे आपने ख्याल रखना होता है। अगर तो इस तरह लिखते हैं ठीक है, नहीं तो फिर जब कैलकुलेटर में लिखें तो इसको ऐसे लिखा करें, तब आपसे गलती नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर आप कैलकुलेटर में पहले एंगल पुट करके उसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं तो अक्सर आंसर गलत आता है। कैलकुलेटर इसको थीटा के ऊपर कंसीडर कर लेता है, तो ये आपने याद रखना है। तो मैं इसको कॉस के ऊपर लिख रहा हूँ। इसको मैं कोई इक्वेशन नंबर कह देता हूँ 1। अब क्रॉस प्रोडक्ट की बारी आती है। इसका तो चूँकि रिज़ल्ट एक स्केलर था तो मज़ीद मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्क्वायर ले लिया। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b, चूँकि आपको मालूम है ये ए बी साइन थीटा के इक्वल है, और अगर मैं इसका स्क्वायर लूँगा तो इस ए बी साइन थीटा के साथ मैंने यूनिट वेक्टर भी लगाना है क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब अगर मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इस a क्रॉस b का स्क्वायर लेता हूँ, और वो साथ में आप मेंशन कर दिया करें कि जिसका आप स्क्वायर लेते हैं तो अकॉर्डिंगली, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप कोई इस तरह का प्रूफ करते हैं तो जो आपको इसको देखेगा आगे तो उसको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मतलब आपने जो भी स्टेप किया है उसकी प्रॉपर्ली आपने बताया हो कि यहाँ पर मैंने क्या किया। तो जब मैं इसका स्क्वायर लूँगा तो किसी भी वेक्टर के स्क्वायर का आपने हमेशा याद रखना है। इसका मतलब ये होगा कि वो उस वेक्टर का अपने साथ डॉट प्रोडक्ट है। तो इससे एक वेक्टर आएगा a क्रॉस b से, a क्रॉस b से एक वेक्टर आएगा जो यहाँ पर हमने देखा है, उसका अपने साथ डॉट प्रोडक्ट होगा a क्रॉस b। और फिर आप जानते हैं कि जब दो वेक्टर्स अपने साथ डॉट प्रोडक्ट में आते हैं तो आप सिंपली उसका स्क्वायर ले सकते हैं। यू कैन इग्नोर दैट यूनिट वेक्टर। तो इफ़ आई पुट इट हेयर आई गेट ए बी साइन थीटा विथ सम यूनिट वेक्टर n डॉट ए बी साइन थीटा अगेन विद द सेम यूनिट वेक्टर n। सो ए बी इन दोनों के ऊपर स्क्वायर आएंगे, साइन थीटा के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, लेकिन n डॉट n जो है दो यूनिट वेक्टर्स हैं और आपस में उनका डॉट प्रोडक्ट ये होगा n स्क्वायर काज ऑफ 0। तो इसका n डॉट n आ जाएगा 1। इससे हमें a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलता है विद 1। n डॉट n 1 होता है क्योंकि आप जानते हैं किसी भी यूनिट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो वो 1 होता है। और अगर मैं दो यूनिट वेक्टर्स को अपने साथ डॉट प्रोडक्ट में लेता हूँ तो ये होगा n यानी दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विद कॉज ऑफ 0 डिग्री, बिकॉज इन दोनों के दरमियान एंगल 0 होता है। सो कॉज ऑफ 0 इज़ 1, सो इट गिव्स n यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और काज ऑफ 0 भी 1 है, तो इससे 1 आता है। इसलिए मैंने n डॉट n की जगह 1 लिखा। और यहाँ पर a क्रॉस b
इसका होल स्क्वायर जो है दैट गिव्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ जाएगा। इक्वेशन 1 भी आया हमारे पास, इक्वेशन 2 भी आया। अब मैंने सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देना है। तो जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यानी मैं यहाँ पे मेंशन कर लूँगा कि मुझे अब नेक्स्ट क्या करना है। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट हमें क्या मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाहिर है ए डॉट बी स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाएंगे ये, या इधर हमने इसको यहाँ पे नंबर दिया है, और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक दफ़ा कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये यहाँ से मैंने उठा के इन दोनों को आपस में ऐड किया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाता है, और इससे हमें मिलता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये 1 है, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 आता है। ये भी बताता हूँ कि कैसे 1 आता है, लेकिन यहाँ से आप एक चीज़ देख चुके कि ए डॉट बी स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी स्क्वायर दैट गिव्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ जो आपसे स्टार्ट में मांगा गया था। अब मैंने कहा कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का जो सम है वो 1 आता है। वो इसलिए कि फॉर एग्जांपल ना आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये एंगल थीटा है, तो थीटा के अपोजिट वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। जो सबसे लेंथी साइड होता है, जो 90 के अपोजिट होता है, वो क्या होता है, वो होता है जी हाइपोटेनियस हाइप। और जो बिल्कुल जो बच गया है, जो थीटा का दूसरा शॉर्टर हैंड होता है, वो होता है जी बेस। अब यहाँ से मैं साइन थीटा लिखूँगा तो ये P है, ये H है और ये B है, तो साइन थीटा हो जाएगा सम पीपल हैव द परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइप। तो काज के लिए क्या होगा, कॉस थीटा, यानी सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, सो B बाई H। अब इन दोनों का स्क्वायर ले ले, तो मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, तो साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाइप स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर होगा, शाबाश, ये आ जाएगा बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस स्क्वायर। और फिर आप जानते हैं जब इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा जी पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ये और एच स्क्वायर दोनों के नीचे है तो इसको कॉमन लिख लें, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। और आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइप का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर्स का सम होता है, दैट इज फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो वहाँ से मैं इनकी जगह एच स्क्वायर लिखता हूँ, तो एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर, और यहाँ से 1 आता है। इसलिए हम कभी भी जब हमें ज़रूरत हो तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा के सम की जगह 1 लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दलो अल्लाह पामान।